हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से ये क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हो दिमाग में कैलकुलेट करके, वो मैं आपको बताऊंगा। विद इन द मिनिमम टाइम आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, ये कंप्लीट एडवांस ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की मेरी प्लेलिस्ट है। 11,000 प्लस लोगों ने इसको देख लिया है, 11,000 प्लस लोगों ने। और इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, कैलकुलेशन नहीं। और मैं आपको अगेन यही कहना चाहूँगा, तो ये जो मेरी प्लेलिस्ट है ना, इसमें आपको कॉन्सेप्ट जो होंगे ना वो बिल्डअप होंगे, और ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आप चाहे उठा के देख लेना, और पूरी यूट्यूब पे आप उठा के देख लीजिएगा। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसमें बता दिए ना, वो शायद आपको रेयर ही किसी दूसरे चैनल पे मिले। एक बार ज़रूर देखिएगा इसको। छोटी छोटी क्लिप्स में ये वीडियो बनाई है मैंने, प्रूफ भी हर चीज़ का दिया है अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है। इसके साथ ही मैं लगभग जैसे मैं हिस्ट्री का कंप्लीट करवाया था, तो हिस्ट्री की मैंने एक 15 घंटे की जो वीडियो है वो बनाई है, 15 घंटे की। इसी तरह से मैं इकोनॉमिक्स की भी बनाऊंगा जब भी टाइम लगेगा, इसी तरह से ज्योग्राफी की बनाऊंगा, और इसी तरह से पोल साइंस की बनाऊंगा, ठीक है। पीसीएम की तो आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, पीसीएम का ऐसा सच मैं बता नहीं सकता, लेकिन फ्यूचर। बट अभी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी ये इंडियन हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हुई है। पीडीएफ भी है इसमें, और ये स्टोरी वाइज है, फैक्ट वाइज नहीं है। एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बेस्ट है। अब मैं वो क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ आपको। सो ये क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको बताना है ब्लू रीजन का एरिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो वीडियो पॉज कीजिएगा, खुद सोल्व करिएगा। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। हाँ जी, देखिए सोल्यूशन इसका। सबसे पहले आपको ये फिगर दिखगी। अब यहाँ पे देखिए, ये कैपिटल आर रेडियस हो गया और ये स्मॉल रेडियस हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये कोड दी हुई है और ये इसको टच कर रही है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो आर ही हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो अगेन, ठीक है। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए ये सेंटर पॉइंट हो गया और ये इसको बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो अगर ये 12 है तो ये आपकी कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। तो पाइथागोरस आप लगा दीजिए। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी बाई टू का स्क्वायर। सो मैंने क्या करा, पाई बाई टू से दोनों साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। इसको करने से क्या होगा, मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। कैसे फ़ायदा हो जाएगा, देखिए भाई, पाई बाई टू कैपिटल आर का स्क्वायर, तो ये मेरे पास एक बिगर जो सर्कल है ना, सेमी सर्कल, उसका एरिया आ जाएगा। उसमें से मैंने माइनस कर दिया स्मॉल जो सेमी सर्कल है, स्मॉल माइनस कर दिया, ठीक है। तो उससे होगा क्या, उससे मेरे को ये वाला पोर्शन का मिल जाएगा। सो विच इज़ इक्वल टू, सो द ब्लूइश एरिया विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर पाई बाई 8, सो 18 पाई। 1 मिनट में आंसर आ गया। इसी तरह के एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है शेडेड रीजन का एरिया। बहुत ही सिंपल सा है, ओरली आप इसको कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। पॉज करके खुद सॉल्व करिएगा, और फिर मैं इसको सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो सोल्यूशन देखते हैं। सो नाउ दिस इज़ द सोल्यूशन, ठीक है। देखिए आपके पास यहाँ पे 3 पोर्शन दिख रहे हैं आपको। एक तो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला। एक आपको ये दिख रहा है, ठीक है। और ये जो ए और बी है ना, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ए और बी। और एक ये बीच वाला आपको पोर्शन दिख रहा होगा, ठीक है, बीच वाला। तो इन तीनों को ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी सेक्टर वाला, तो आपको एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, जो सी वाला है ना, ये बीच वाला, इसका तो मतलब ये एक पार्ट हो गया, जो सर्कल का एक पार्ट होगा। लेकिन अगर इसके बीच में एंगल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंगल आपको पता होना चाहिए, तब आप इसका एरिया निकाल पाओगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा, यही होता है। थीटा क्या है, 30। अभी 30 कैसे आया वो देखिए। यहाँ से यहाँ पर आपने इसको ज्वाइन करा, ये क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया। इस तरह से ये भी आपका रेडियस हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से ज्वाइन करोगे तो भी आपका रेडियस होगा, यहाँ से ज्वाइन करोगे तो भी आपका रेडियस होगा, और ये भी आपका रेडियस होगा। यानी कि ये तीनों साइड आपकी इक्वल है, ठीक है, ये तीनों साइड। तो अगर ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड तीनों इक्वल हैं, तो ये एंगल आपका कितना हो गया, ये वाला एंगल, ये आपका 60 हो गया। और ये टोटल आपका क्या है, टोटल आपका 90 है, ये 60 है,
ये टोटल आपका 90 है, तो ये आपका 30 हो गया, 30 हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका अगर आप इधर से देखो ना, यूँ कंबाइन करके इधर से, तो ये एंगल आपका 30 होगा, ठीक है। अब आपका ये 30 और ये 30, टोटल 90 है, तो ये तो 30 होगा ही होगा। तो ये 30 होने के बाद इस सेक्टर का आपका एरिया निकल जाएगा। अब बचा ए वाला सेक्टर, इस पार्ट का एरिया। इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? तो बहुत ईजी है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला सेक्टर, ठीक है, इसका 60 डिग्री हो गया, यानी इस सेक्टर में से आप ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो मेरे पास ये वाला एरिया बन जाएगा, ठीक है। ये सेक्टर, ये एंगल कितना है? 60, वही मैंने यहाँ पे लगाया है। देखिए πa² / 12, वो आपका इधर का हो गया, इस सेक्टर का सी का हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका दो सेक्टर के एक सेक्टर का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उस सेक्टर का एरिया कैसे आएगा? ये जो आपका सेक्टर है πa² / 6 माइनस के इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, ठीक है। तो आपके पास ये टोटल आ गया। समझ आ गया? तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर आपको समझ ना आया हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है। एक स्क्वायर है, देखिए ये आपको ना 6 दिया हुआ है मिड पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट है यहाँ पे हर जगह पे। ये 6 है, 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 ये 6 है। अब यहाँ पे देखिए इनको मैं इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ, इसका यूज़ होगा आगे, और इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एक रे आप खींचते हो, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, काफ़ी बार बताया है मैंने, मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो ये एरिया आपका ए है, तो ये एरिया भी आपका ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखिएगा, ये 1:1, ये 1:1, तो यहाँ पे मिलेनियस थ्योरम लगा लीजिए या MPG लगा लीजिए। अब मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको मिलेनियस थ्योरम पता चल जाएगी। तो ये आपका ना 2:1 में इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो 2 डिवाइड करने के बाद, तो ये वाला जो आपका 2 पोर्शन है और ये आपका क्या है? 1 पोर्शन है। या आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, ये रे ड्रा करी, ये ए है, ये ए है। अब ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर का ही तो पार्ट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर का पार्ट है, तो अगर ये स्क्वायर का पार्ट है, तो ये वाला जो पोर्शन ए है, तो वो सेम एरिया ये भी होगा, ये भी इसका मिड पॉइंट है, ये भी ये होगा। इस तरह से यहाँ से आप एक ड्रा कर दो, यहाँ से ड्रा करने के बाद ये भी इसका मिड पॉइंट है। तो इस ट्राइंगल के लिए देखिए आपका ए 3a हो गया, तो ये भी आपका 3a होगा। ये अगर a है इतना, तो ये आपका 2a होगा, ठीक है। इसी तरह से आपका ये a है, ये a हो गया, ठीक है, ये a हो गया। इसी तरह से आपका ये a है, तो ये भी आपका a होगा, और इसी तरह से ये आपका 2a हो गया। तो ये जो मिडिल वाला पोर्शन है ना, ये आपका, ये जो शेडेड रीजन है, ये आपका 4a हो गया, और टोटल आपका हो गया 12a, ठीक है। तो ये 1/3 हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि शेडेड रीजन का जो एरिया है 1/3 एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 12 × 12, तो 4, 12 चौके 48। इस सवाल का आंसर हो गया 48, ठीक है, 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, आपको बताना है व्हाट फ्रैक्शन इज़ शेडेड, और ये सिमिलर है आपका, ये जो क्वार्टर दिया हुआ है सिमिलर हैं, यानी इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको एक सेमी सर्कल मिलेगा। सोल्व करिएगा तो बताओ कि ये बिगर सर्कल का कितना पार्ट है, कितना हिस्सा है बिगर, ये जो बिगर का सेमी सर्कल है उसका। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। आप देखिए बहुत ही ईजी सा है। देखिए ये आपको पता है कि इसका सपोज़ करो फ्रैक्शन पूछा है ना, तो आप कुछ मर्जी मानिए। सपोज़ करो मैंने इसकी 2x इसकी रेडियस मानी, तो इसका जो सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल इसका जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा? π/4। अब देखिए दोनों ही सेमी सर्कल हैं, ये जो पूरा है ये भी सेमी सर्कल है, और ये दोनों कंबाइन होके सेमी सर्कल बनेगा, यानी कि π/2 का स्क्वायर तो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। हमारे पास रेडियस का बचा, यानी कि स्मॉल आर का रेडियस और में कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल आर कितनी है इसकी? तो 2x का स्क्वायर हो गया। अब हमारा मेन काम क्या है कि ये जो बिगर सर्कल है ना, इसका रेडियस बताना है। उसके लिए क्या होगा, हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी? बहुत ही ईजी सा है। देखिए ये 2x मान ली मैंने, ये 2x होगी, ये 2x होगी।
ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये लेंथ जो है वो आपकी 2x√3 आई। इसका मिड पॉइंट ले लिया ये x√3 x√3। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये पूरी जो सर्कल है इसका ये सेंटर पॉइंट है, पता कैसे चलेगा? देखिए ये बिल्कुल आपके क्या हैं, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, जो क्वार्टर हैं आपके सिमेट्रिकल हैं, और ये आपके इंसर्ट किए हुए हैं एक बिगर वाले जो सेमी सर्कल में इंसर्ट किए हुए हैं, ठीक है। और ये पॉइंट टच किया हुआ है, ठीक है। और ये एक तरीके की सिमेट्रिकल फिगर बन जाती है। तो ये वाली जो लेंथ है ये वाली लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। ये मैं y मान लेता हूँ तो ये भी y होगा। तो y प्लस x√3 y प्लस x√3 बराबर हो गया। तो यानी कि ये इसका मिड पॉइंट है। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है और यहाँ से जब आप इसको कंबाइन करोगे, ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता लगी, ये एक्चुअल में है क्या? ये कैपिटल रेडियस ही तो है, ये कैपिटल बड़े सर्कल की रेडियस ही तो है। तो इसकी रेडियस आप फाइंड आउट कर सकते हो पाइथागोरस लगा के, क्योंकि ये वाली लेंथ आपको मिल गई है, ये वाली लेंथ मिल गई है, तो ये निकल गई। तो बस उसी का √7x का स्क्वायर आपने कर दिया, 4/7 इसका आंसर आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूँ मैं, ये वाला, तो ये वाला आप सोल्व करिएगा, आपको मैं देता हूँ। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्योमेट्री वाली प्लेलिस्ट जाके अपने कॉन्सेप्ट ज़रूर स्ट्रॉन्ग कीजिए। ना किसी बुक में दिए हुए और ना किसी यूट्यूब चैनल वाले ने इतनी बेस्ट तरीके से करवाए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।